नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और समझेंगे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। यानी कि कैरल गिलगन जो है वो कोहलबर्ग की छात्रा थी। उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस बात पर आलोचना की। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा है नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा है अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, और चौथा है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो जो इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, नारीवादी दृष्टिकोण से। यानी कि कैरो गिलगन जो है कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत में नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने आलोचना की, क्योंकि कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है केवल इसमें पुरुषों का पक्ष रखा गया है, इसमें महिलाओं का पक्ष नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए कैरो गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, और आलोचना में उन्होंने बताया कि केवल इसमें पुरुषों का पक्ष है, इसमें महिलाओं का पक्ष नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो नैतिक तर्क कि किस स्तर पर बच्चों को आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस अवस्था में। ठीक है, तो इसमें से पहला है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है पारंपरिक स्तर। यानी पारंपरिक स्तर में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनको लगता है कि लोगों के जो समाज की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, अच्छे बनने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, इसके बाद अगला है तीसरा है इनमें से कौन सी उप अवस्था यानी कि सब स्टेज लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें से पहला है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन, नैतिक एवं अधिकार का कानून, चौथा है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। यानी कि जो सब स्टेज कोहलबर्ग के कन्वेंशन स्टेज का है, यानी कन्वेंशनल स्टेज का है, यानी पारंपरिक अवस्था का है, वो है सामाजिक सरोकार या आत्मबोध। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला है चौथा चौथा क्वेश्चन है कि नेहा खुद को अपनी माँ के द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। और कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में। यानी कि नेहा की जो माँ है वो मेहमानों के लिए मिठाई लाती हैं, लेकिन मिठाई को देखकर नेहा को खाने का मन करता है, लेकिन वो रुक जाती है। रुकने का कारण क्या होता है कि वो डरती है कि इसको खाते समय अगर कोई देख लेगा तो पीटा जाएगा। ठीक है, तो ये कोहलबर्ग के किस अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहला इसमें नैमित्तिक सापेक्षिक अभिनाश, दूसरा है सजा और आज्ञाकारी अभिनाश, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, चौथा है अच्छा लड़की या लड़की अभिनाश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा, सजा और आज्ञाकारी अभिनाश। यानी कि नेहा सजा और आज्ञाकारी अविनाश के अंतर्गत, यानी कि उसको पीटे जाने का डर की वजह से वो मिठाई को नहीं छूती है और खाती नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, सजा और आज्ञाकारी अविनाश। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें पहला है कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण
सुपरिभाषित और स्पष्ट है। दूसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। ठीक है। तीसरा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों को लक्षणों को चित्रित करता है। और चौथा है कोहलबर्ग ने अपनी भागीदारी के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उनसे 3 से 4 वर्ष के अंतराल में उनसे उनका साक्षात्कार किया। ठीक है। तो जो इसमें से इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक विवेचना पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन किया। ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है छठवा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, जैसा कि अलग अलग दत्तकार अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के दत्तकार को पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरण में किसका उल्लेख करती है। ठीक है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है परंपरागत चरण, कानून और व्यवस्था। ठीक है। दूसरा है उत्तर परंपरागत चरण, सामाजिक अनुबंध। तीसरा है पूर्व परंपरागत चरण, सजा से बचना। दूसरा है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा व्यक्तित्ववाद और विनिमय। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला परंपरागत चरण, कानून और व्यवस्था। ठीक है। तो जो शिक्षिका है वो कक्षा में कहती है कि जैसे कि अलग अलग दत्तकार अलग अलग छात्रों के अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है और सभी छात्रों को किसी दत्त कार्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो परंपरागत चरण, कानून व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद अगला है 7वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। यानी कि किस अवस्था में व्यक्ति अपने अपेक्षाओं को छोड़कर दूसरे की अपेक्षाओं के ध्यान में रखता है। ठीक है। तो ये पहला इसमें ऑप्शन है पूर्व संक्रात्मक चरण, दूसरा है परंपरागत चरण, तीसरा है परंपरागत चरण, चौथा है उत्तर परंपरागत चरण। ठीक है। ठीक है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो है परंपरागत चरण। परंपरागत चरण में क्या होता है कि बच्चे या बालक अपने परिणाम या अपने अपेक्षाओं को दरकिनार करके दूसरे की अपेक्षाओं के बारे में सोचने लगता है। ठीक है। इस अवस्था में। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वां है कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोध हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। यानी कि आप क्या करते हैं कि रैंकिंग को रोकने के लिए आप रैंकिंग या रोकने के लिए या धमकाने के लिए इसका विरोध करने के लिए आप विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं। ठीक है। और समिति बनवाते हैं। ठीक है। तो आपके इस कार्य को देखकर कौन से छात्र आपसे जुड़ेंगे। ठीक है। इसमें से पहला है पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है। उत्तर पारंपरिक स्तर जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है 9वां क्वेश्चन है कि एक बच्चा कारण देता है कि तुम मेरे लिए ऐसा कार्य करते हो, मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करूंगा। ठीक है। यह बच्चा कोहलबर्ग नैतिक विकास के किस चरण में आता है। यानी कि बच्चा कहता है कि तुम मेरे लिए ये कार्य करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कार्य करूंगा। ठीक है। यानी कि जैसा का तैसा। ठीक है। तो इसमें से जो इसका पहला ऑप्शन है सहायक उद्देश्य अविनाश, दूसरा सजा और अभिकारी अविनाश, तीसरा है अच्छा लड़का या अच्छा अविनाश, दूसरा है सामाजिक संविदा अविनाश। ठीक है। तो इसका जो इसका राइट आंसर होगा वो है
पहला, सहायक उद्देश्य अविनाश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अपना हेल्प करा के दूसरे को भी हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा है, वो किसी व्यक्ति, कोई बालक है, और उसका पेंसिल लेने के बजाय, पेंसिल लेने के बाद अपने दूसरे सामान को उसको देता है। ठीक है, तो इसको सहायक उद्देश्य अविनाश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 10वां है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी कि जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है। ठीक है, इसमें पहला है सामाजिक संविदा अविनाश, माने किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है दंड जन्य आज्ञापालन अविनाश, यानी नियम निश्चित नहीं होते हैं किंतु समाज के हितों में बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अविनाश, यानी अच्छा बनकर कोई व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना, यही राइट आंसर होगा इसका। चौथा है नियम आदेश अविनाश, यानी मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत का नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा। इसमें जो है ये युग्म सही है। ठीक है, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़के अविनाश अच्छे बनकर कोई व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोहल वर्ग के नैतिक विषय से सिद्धांत के संबंधित हमने 10 क्वेश्चन किए। ठीक है, हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और आने वाले पेपर में इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।